अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, मेरी राय और सोच के हिसाब से और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो किसी भी सोसाइटी या किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका दारोमदार मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर होता है। यानी कि वो सोसाइटी या वो मुल्क किस तरीके से तरक्की करेगा, या वो तरक्की की राह पे गामजन है या नहीं है, या उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो तरक्की वाले हैं या नहीं है, या वो माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है, उसका दारोमदार कुछ मखसूस चीज़ों के ऊपर होता है और उसकी कुछ बेसिक्स होती हैं। अगर वो बेसिक्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी मुल्क का सही राह पे गामजन होना, तरक्की करना और बेहतरी की तरफ जाना। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ईमानदारी और ऑनेस्टी है। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आता है। यूएसए की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब लोग ईमानदार हैं, या हम आंखें बंद कर कर कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, यहाँ पे जो है वो ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के कंपैरिजन में बात करते हैं तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में जो ईमानदारी का फुकदान है ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू दिस कंट्री यूएसए। और यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, और सिस्टम बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसकी जो परसेंटेज है या उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है, या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने नज़र भी आ रही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ टॉप लेवल के ऊपर या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें करप्शन या बेईमानी नज़र आती है और सिस्टम की खराबी नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली नीचे लेवल के ऊपर भी, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी इस तरह के मसले देखने को मिलते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस होता है और बहुत दफ़ा ऐसा सुनने को मिलता है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपने लेवल पे चोरी या बेईमानी कर जाता है। इवन आम आवाम की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो कि अफसोस का बायस होते हैं, और ऐसा लगता है कि लोग अपने गिरबान में नहीं झांक रहे और इंडिविजुअल लेवल पे भी करप्ट हो चुके हैं। इवन छोटे सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो वहां पे भी ये मसाइल देखने को मिलते हैं। तो जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, एक दूसरे के साथ जब हम मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, डीलिंग्स करते हैं, तो उसके अंदर हम कितनी ऑनेस्टी के साथ हम ये सारे मामलात तय कर रहे हैं और दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, उससे कोई चीज छुपा नहीं रहे, उससे कोई फैक्ट छुपा नहीं रहे, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा कम नजर आता है पाकिस्तान के अंदर, खासकर हम कराची के अंदर डिफरेंट चीजों को देखते हैं। हम छोटी से छोटी एग्जाम्पल ले लें, हम अपने गाड़ी के काम की एग्जाम्पल ले लें। अगर किसी का टायर पंक्चर हो जाता है तो जो टायर पंक्चर लगाने वाला है, लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं और वो कितना ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशन के हवाले से आप देख लें। इसी तरह से जो कचरा फेंकना है, कचरा कचरे वाले को देना है, कचरा सही जगह फेंकना है, उसके हवाले से देख लें। कुंडा डालना, बिजली चोरी करना, उसके हवाले से सोच लें। ठीक है, इसी तरह छोटा दुकानदार है, फल बेचने वाला है, फल फरोश है, सब्जी फरोश है, वो नाप तोल में कमी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें तो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा मसाइल नजर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक इंतहाई पस्ती का मकाम है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये सारे मसले नजर आते हैं। अगेन मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये चीज हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई हो, लेकिन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये सारे मसाइल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है। क्योंकि ऊपर लेवल के ऊपर भी मसले हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी करप्शन और मसाइल नजर आते हैं, और उसी तरह से नीचे लेवल के ऊपर भी जिसको जहां मौका मिले अगर वो भी ये सारी हरकतें कर रहा होगा, वो भी करप्शन करेगा, वो भी चोरी करेगा, दो नंबरी करेगा, तो उसकी वजह से जो हालात हैं वो टॉप टू बॉटम खराब होते हुए नजर आएंगे और पस्ती का शिकार होंगे। ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और हर बंदा इसी कश्मकश में रहेगा कि यार ये मैं इसके साथ ये मामला तय करूं या ना तय करूं और उसके ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करूं। और इसी चीज को अगर हम बड़े स्केल के ऊपर ले जाएं, जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी और कारोबार के अंदर पैसा लगाना है, कहीं पे कोई चीज स्टार्ट करनी है, तो उसमें फिर इस तरह की जब ट्रस्ट फैक्टर ना हो, ट्रस्ट वर्दीनेस ना हो और ये ट्रस्ट का फुकदान हो, तो उसमें और ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसी चीज की वजह से हो सकता है कि पीछे हट जाएं। अगर उनका कोई जान पहचान वाला बंदा ना हो या इवन जान पहचान वाला हो, उसके बावजूद भी अगर वो वहां पे पैसा
ना लगा पाएं इसकी वजह से कि उनका वहां पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें रुक सकती हैं और बहुत सारी चीजों के अंदर रुकावटें आ सकती हैं। तो हमें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कारोबार करते हैं, छोटा काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, किसी की टायर पंचर लगाने की शॉप है, ऑटो वर्कशॉप है, या कोई भी कारोबार है, तो उसको अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए कि वो अपनी डीलिंग के अंदर किस हद तक ऑनेस्ट है और दूसरे वाले को फैक्ट्स एंड फिगर किस हद तक ऑनेस्टी के साथ बता रहा है। इसी तरह से अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो अपने क्लाइंट के साथ कितना ऑनेस्ट है, उनके साथ जो अपनी डीलिंग्स होती हैं वो किस हद तक फेयर चार्ज कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़े लेवल पे बातें चली जाएंगी, लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे चीज़ों को सही करना शुरू कर दें तो हमारी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो किस हद तक इस बारे में उम्मीद है, नहीं है, ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, अगर इन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ से यूएसए में रहते हुए कंपेयर करता हूँ, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इन चीज़ों के हवाले से एक्सपीरियंस हुआ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉड के सीन नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, खासकर जो ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू या फिर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट आप कह सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराने के जो फ्रॉड्स हैं या उसको यूज़ करने के, उसके अनऑथराइज यूज़ के जो फ्रॉड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस में आते हैं। फ़ोन कॉल्स के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से उस तरह के फ्रॉड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बहुत सारे इस तरह के स्कैम्स होते हैं, चोरी या चोरी के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना और उसको अनऑथराइज यूज़ करना और किसी को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस लेवल की चीज़ें हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पे हमें वहाँ पे पस्ती और बहुत बड़े पैमाने पे हमें वहाँ पे चीज़ें ख़राब नज़र आती हैं अनफॉर्चुनेटली। और ख़ासकर एज अ मुस्लिम कंट्री, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट सिखाता है और लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना और लोगों की ख्याल करना, लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करना और भाईचारा सिखाता है, तो उस सारी चीज़ को जहन में रखते हुए ये खराबी वहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत इस कौम के जो कि नॉन मुस्लिम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें, वो खराबियाँ हमारे अंदर ज़्यादा नज़र आती हैं एज अ कौम, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जिसकी वजह से जो मुल्क के हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए। वो जो बड़े पैमाने पे चीज़ें हो रही हैं, जो टॉप लेवल पे करप्शन है, वो इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद भी हमें हर लेवल के ऊपर बेहतरी की ज़रूरत है, ना सिर्फ टॉप लेवल के ऊपर बल्कि नीचे लेवल के ऊपर, क्योंकि इसी चीज़ को सही करके जो मुल्क की डायरेक्शन है, जो मुल्क के हालात हैं, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। ऑब्वियसली उम्मीद हमें रखनी चाहिए, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर ख़राब हैं और इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, सिस्टम्स को सही करने की ज़रूरत। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।